इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भी महारथी हैं, जो तुझे सम्मान देते थे कि साधक प्रशंसनीय है, तुम उनकी निगाह से गिर जाओगे। और इतना ही नहीं, बल्कि वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। तो इसमें क्या बात आ रही है कि जब इंसान अपने स्तर से नीचे गिरता है तो जो वैरी लोग होते हैं ना, वो पराक्रम की, वो आपकी योग्यता की निंदा भी करने लगते हैं। अर्जुन तो बहुत पराक्रमी था, निंदा का पात्र नहीं था, लेकिन जिनके मन में वैर होता है तो वो बहुत गिरी हुई बात भी, इंसान ना कहने योग्य वचनों को भी कहते हैं। तो कहते हैं, आगे कह रहे हैं भगवान, एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है। क्या दोष है? कि जो तेरी क्षमता है, जो तेरा स्वभाव संस्कार है क्षत्रियत्व का, अगर तू उससे नहीं चलेगा तो ये दोष आ गया ना। तो अगर एक दोष भी आ जाता है मनुष्य के जीवन में तो फिर सभी तरफ से क्रिटिसिज्म, आलोचना, बुराइयां मनुष्य की तरफ आने लगती हैं और लोग जो है ना कहने योग्य वचन भी कह जाते हैं, ना कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा? कहते ना कि भाई बदनामी जो है वो ज्यादा एक अच्छे इंसान के लिए खराब चीज होती है। तो ये बहुत बड़ा दुख होता है एक सज्जन व्यक्ति के लिए कि अगर उसके समाज में निंदा हो और उसके प्रति ना कहने योग्य वचन कहे जाए। तो गुरु जगाता है हमें इस चीज के लिए और हमें सावधान होना है। ये बात हमारे लिए भी हो रही है कि हम किस चीज के लिए आए हैं, हमारा क्या स्वभाव है, क्या संस्कार है हमारे, हम उन्हीं के अनुरूप आगे बढ़ें, उनको सामने रखते हुए और दिन प्रतिदिन उन्नति करें, गिरे नहीं बल्कि जहां हैं वहां से नीचे नहीं आए। श्लोक नंबर 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान ने बोला, इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। अपना धर्म पूरा करते हैं या करता है जो इंसान, अपना कर्तव्य पूरा करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। तो अपने क्षत्रियत्व का धर्म पालन करते हुए युद्ध में मान लो वो मारा जाता है, उसकी हार भी अगर हो जाती है तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि अपने कर्तव्य की पालना करते हुए, धर्म युक्त कर्तव्य की पालना करते हुए अगर मर जाता है इंसान तो स्वर्ग जाता है। माना स्वर में विचरने की क्षमता रहेगी। स्वर में विचरने के ऊपर भी आया था कि एक बार जब प्रभु का नाम ढल जाता है श्वास में तो वो हमें भीतर की तरफ ही गमन कराता है। प्रकृति में बाहर स्वर के जाने की, श्वास के जाने की, यानी कि हमारे अंतःकरण की बाह्य वृत्तियां जो है वो ऑटोमेटिकली निरुद्ध हो जाती हैं। तो अपना धर्म परायण कर्तव्य करने से ये बहुत बड़ा लाभ होता है कि हम भीतर की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी कमाई है इंसान की। श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएंगी। संसार में प्रकृति की चीजों में, पदार्थों में मन नहीं रहता। माना क्या, हमारी उन्नति हो रही है। परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी, अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। अगर हार गए, मर गए इसमें, माना की साधना करते करते अगर बीच में शरीर छूट गया तो हृदय में दैवी संपद तो प्रवाहित रहेगी। जो भी अगला शरीर मिलेगा वहीं से ही फिर हमारी उन्नति शुरू हो जाएगी। और अगर इसी शरीर के रहते रहते अथवा इस संघर्ष में जीतने पर, मैं दोनों तरह से क्लियर कर रही हूँ कि अर्जुन तो एक बाह्य युद्ध को करते हुए यहाँ पे दिखाया जाता है ना पौराणिक कथाओं में, पर यदि हम इसको अपने जीवन पे लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम कौन सा संघर्ष कर रहे हैं। हम अपने वो जो आसुरी संपद और दैवी संपद है हमारे अंतःकरण के अंदर, उनके बीच में जो युद्ध हो रहा है, हम उस संघर्ष में जुटे हुए हैं। अगर इस संघर्ष में हमारे इस शरीर में रहते रहते हमारा काम पूरा हो जाता है तो गुरुदेव कह रहे हैं जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। पहले बताया स्वर्ग प्राप्त करोगे,
अगर काम पूरा नहीं हुआ, बीच में शरीर छूट गया, मर गए, और काम पूरा हो गया तो महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे, मीन्स परमेश्वर से एक हो जाओगे। उसके बाद तो फिर कोई स्थिति, कोई काम बचता ही नहीं है। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। तो दोनों ही तरफ से मतलब इस रास्ते पर लगना मात्र ही अपने में कंप्लीट है, पूर्ण है। जीवन का जो लक्ष्य है वो इसमें बहुत स्पष्ट हो रहा है, और किसी भी तरह से इस में नुकसान नहीं है मनुष्य का, साधक का। प्राय लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे। किंतु आपको स्मरण होगा, वो अभी ये पृथ्वी का भोग भोगोगे से मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर वो जीत जाता है अर्जुन तो फिर उसको पूरी संपदा मिल जाती ना, पूरा राजपाट मिल जाएगा उसको, तो पृथ्वी का भोग ही तो मिलता हुआ नजर आ रहा है इसमें। लेकिन यहाँ पे याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तो पहले ही कह चुका है भगवान से कि भगवान पृथ्वी ही नहीं अपितु त्रैलोक्य के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन यानी कि इंद्र पद प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। युद्ध के मैदान में बैठ गया था, अश्रुपात कर रहा था, गला सूख रहा था, कांप रहा था, तो शोक हो रहा था ना उसको बहुत। तो वो कह रहा है कि जो भी फल आप मुझे दिखा रहे हो, तो मेरी जो इंद्रियां, इतनी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक मुझे हो रहा है, तो जो आप दे रहे हैं, जो परिणाम आप बता रहे हैं, तो उससे तो मुझे नहीं लगता, मैं कोई उपाय नहीं देख रहा कि मुझे कोई सांत्वना मिलेगी। और भगवान यदि इतना ही मिलना है तो गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो श्री कृष्ण देते ही क्या है? मतलब दो चीजें जो श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, तो उनमें से एक भी चीज नहीं चाहिए। अर्जुन इससे आगे का सत्य यानी कि परम कल्याण की कामना वाला शिष्य था, श्रेय का शिष्य था। दो रास्ते हैं ना मनुष्य के सामने, एक है प्रेय मार्ग, एक है श्रेय मार्ग। अर्जुन श्रेय की कामना वाला शिष्य था। शिष्य भी दो तरह के होते हैं, आते हैं गुरु के पास, जो प्रेय मार्गी होते हैं वो कुछ मांगने आते हैं संसार की चीजें, जो श्रेय मार्गी होते हैं वो अपना परम कल्याण की कामना से जाते हैं गुरु के पास। तो अर्जुन जो है वो परम कल्याण की कामना वाला शिष्य था, जिसे सद्गुरु देव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात स्वर में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। मन साधना शुरू हो गई, परमात्मा से लौ लग गई, स्वर में ही विचरण करने की क्षमता, वो योग्यता आ गई कि परमात्मा के प्रति एक जबरदस्त आकर्षण पैदा हो गया। तो स्वर में कौन रहेगा फिर? संसार थोड़ी रहेगा, स्वर में श्वास, परमात्मा ही रहेगा। माना दैवी संपद हृदय में ढल जाएगी, इसका ये भी मीनिंग है। और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महिम मीन्स सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे, तुम ब्रह्म ही हो जाओगे। ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे का मतलब क्या है? तुम ही ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतोगे तो सर्वस्व, क्योंकि महामहिमत्व को पाओगे, और हारोगे तो देवत्व, स्वर्ग, दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे, लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ ही है। पुनः इसी पर बल देते हैं श्लोक नंबर 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर तो युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करना है ना संसार में मनुष्य को, जीवन संग्राम, बड़े महाराज जी की एक बुक है इस टाइटल से।
तो ये जीवन एक संग्राम है, एक युद्ध स्थल है। पर ये युद्ध हम कब कर सकते हैं? ये लाइन सुनने जैसी है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर। जब तक ये समत्व बुद्धि नहीं पैदा होती है तो ये युद्ध भी नहीं लड़ पाता है इंसान। इसको पहले तो ज्ञान की इसीलिए जरूरत है कि पहले हमारी मनस्थिति तैयार होती है, फिर हम युद्ध कर पाते हैं। तो युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये युद्ध अगर तू करेगा तो पाप की बात पहले भी आई है। अभी पाप मीन्स क्या बताया था? बड़े में बड़ा पाप क्या है? मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद फिर हमने ऐसा कर्म नहीं किया कि जन्म मरण से हमारा छुटकारा हो जाए। ये बड़े में बड़ा पाप है, मनुष्य से हो जाता है। तो पाप को प्राप्त नहीं होगा, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व है। माना लाभ में महिम की स्थिति, अर्थात सर्वस्व। सर्वस्व तो परमात्मा ही है, उनसे उनकी प्राप्ति, उनसे एक में एक हो जाएगा। और हानि, शरीर छूट गया, काम अभी पूरा नहीं हुआ, तो देवत्व है। माना देवत्व क्या है? दैवी संपद का तू अधिकारी हो, दैवी संपद लेके जाएगा तो यहाँ से स्वर्ग जाएगा। तो नुकसान कहाँ हुआ? जब दैवी संपद स्वर्ग में अर्जित हो गई तो फिर बचा हुआ काम मीन्स महामहिम की स्थिति तक पहुंचने के लिए जो जन्म मिलेगा वो उस जन्म में पूरा हो जाएगा। तो दोनों हाथ में लड्डू बताए थे ना। जय में महामहिम स्थिति और पराजय में भी दैवी संपत्ति पर अधिकार है। इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं। युद्ध करेगा तो वो जो लाभ और हानि के या तो देवत्व मिलेगा या सर्वस्व मिलेगा, वो दोनों में से एक चीज जो मिलनी है वो मिलेगी तो तभी ना, जब लड़ोगे, जब युद्ध करोगे। शुरू ही नहीं करो, युद्ध ही नहीं करो तो फिर तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, है ना। युद्ध शुरू कर दिया एक बार और बीच में छूट गया शरीर तो कम से कम जन्म मरण का के चक्कर से बच जाओगे। अतः तू युद्ध के लिए तैयार हो। श्लोक नंबर, अब देखो यहाँ पे आखिरी लाइन बड़ी क्लिक कर रही है कि तू युद्ध के लिए तैयार हो। तो गुरु जो हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें किस बात के लिए तैयार करते हैं? मानसिक रूप से कि तुम्हें ये संघर्ष करना है, तुम्हें ये युद्ध करना है। क्योंकि जीवन में हम देखते हैं, संसार में हम देखते हैं क्या क्या आता है सामने मनुष्य के, तो उनसे वो हारता है, डरता है, घबरा जाता है। तो जब गुरु मिलते हैं तो वो इसी हमारे जिन चीजों से हम डरे हुए होते हैं या जिन चीजों से हम घबराए हुए होते हैं, जिन चीजों के सामने हम अपने आप को इतना कमजोर महसूस करते हैं, उन्हीं के लिए तो गुरु हमारे अंदर शक्ति डालता है और बार बार हमको प्रेरित करता है और हमारे उत्साह को बढ़ाता है कि तू तैयार हो, बस बाकी काम मैं कर लूंगा, तो युद्ध के लिए तैयार हो। लक्ष्मी भगवान भी हमेशा यही कहते थे कि तू बस मेरे पास आता जा, बाकी काम मेरा है। तो हम इस बात के लिए तो तैयार हो कि हमें इस रास्ते पर चलना है। श्लोक नंबर 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अभी तक जो चर्चा चली, भगवान ने क्या बताया? ये ज्ञान योग है, ज्ञान मार्ग है। माना गुरु हमारी समझ को जब खोल देता है, लाभ हानि, संघर्ष का फल, बीच में शरीर छूटा तो क्या होगा, तो फिर साधक अपनी क्षमता को समझते हुए अपनी साधना में लग जाता है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। तो कौन सी बुद्धि कही गई? सबसे बड़ा जो संकेत था गुरु का वो क्या था कि तू युद्ध कर। यही बुद्धि ना, गुरु के पास आने के बाद ही तो हमारी ये बुद्धि जागी कि हमें ये करना है। अब देखो ना, गीता सुनी तभी ये पता चला
कि नियत कर्म करना है, हमें दैवी संपद और आसुरी संपद के बीच में संघर्ष करना है, आसुरी संपद से ऊपर उठना है। अगर ये बुद्धि योग हमें गुरु से नहीं मिला होता तो हम क्या करते लाइफ में, हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करते। इसलिए इसको ज्ञान योग का गुरु ने ये बुद्धि जगाई, तो बुद्धि से कनेक्टेड ज्ञान, तो इसको ज्ञान योग बोला। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम की स्थिति और हारेंगे तो देवत्व, ये जानकारी मिल जाती है। इसको ज्ञान योग बता रहे हैं। ये जानकारी हमें किसने दी? गुरु ने दी कि जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे और अगर हम इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हैं तो सभी हमें बुरा कहेंगे। ये भी गुरु ने हमें जगा दिया। नहीं तो संसार में तो इंसान क्या है, सोया ही पड़ा है, उसे मालूम ही नहीं है। भय से उपराम हुआ मानेंगे अपकीर्ति होगी। लोग कहेंगे कि डर से ये डर गया, भयभीत होके चला गया, भाग गया, रास्ते से मुंह मोड़ लिया, जो करने आया था संसार में वो इसने नहीं किया, और फिर जो हम करने आए हैं, मनुष्य शरीर मिला है, वो हम नहीं करते हैं तो क्या है? अपकीर्ति होती है। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को सामने रखकर स्वयं विचार करके युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। तो समझ जब खुल जाती है तो फिर साधक एक बार जब निर्णय कर लेता है, तो निर्णय कहाँ होता है? निश्चयात्मिका तो बुद्धि ही होती है ना। तो जब एक बार निश्चय हो गया तो फिर वो अपने रास्ते को पकड़ लेता है, अपने इस रास्ते में अग्रसर होता है। हम रास्ता वर्ड कह रहे हैं, एक्चुअल में तो क्या युद्ध बोला ना। स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होता है साधक, और जब स्वयं विचार करके इस युद्ध में अग्रसर होता है तो इसको ज्ञान योग बोला। प्रायः लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं करना पड़ता, कर्म के साथ ही युद्ध भी लिखा हुआ है कि युद्ध नहीं करना पड़ता। युद्ध तो अब हमें स्पष्ट हो ही रहा है, आसुरी संपद और दैवी संपद के बीच में है। तीनों गुणों से ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है उसको ही युद्ध बोला है यहाँ पर। तीनों गुणों से गुणातीत होकर ही तो हम परमात्मा में, ईश्वर में प्रवेश पाते हैं। तो वो कहते हैं, जो आम लोग हैं जिनको समझ पूरी नहीं है, वो क्या कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, बस मैं तो शुद्ध हूं, चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और जो शरीर है, जो व्यवहार हो रहा है, वो तो गुण ही गुण में बरतते हैं। तीन गुण हैं शरीर के अंदर, ये त्रिगुणमयी माया से शरीर बना है, तो ये शरीर अपना काम करता है, मैं तो ब्रह्म हूं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। प्राय लोग जो असलियत को नहीं समझते। यहाँ तो सदगुरु ने हमें समझाया ना कि ज्ञान मार्ग क्या है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार ये ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है। दोनों में केवल दृष्टिकोण का अंतर है, बुद्धि का अंतर है। ज्ञान मार्गी क्या अंतर है अब ये बता रहे हैं। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर, अपनी क्षमता योग्यता को समझकर कि मैं किस स्तर का साधक हूं, मुझे क्या करना है, अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है। जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, जब इष्ट के आश्रित होकर कर्म करते हैं तो वही तो निष्काम कर्म हो जाता है, क्योंकि निष्काम कर्म का मतलब ही है अकर्ता भाव, जिसमें मैं करने वाला हूं ये बुद्धि नहीं होती। उसमें तो ज्ञान मार्ग में तो उसका दृष्टिकोण क्या है कि वो बुद्धि से निश्चय कर चुका है कि मुझे, मेरा स्तर क्या है, मुझे क्या करना है, वो अपना फैसला अपने आप लेता है अपनी क्षमता को देखते हुए। यहाँ निष्काम कर्म में जो साधक है, जो योगी है, वो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के कि
परमात्मा ही सब कराने वाले हैं, वो ही करते हैं, मैं करने वाला नहीं हूं। तो क्या बोला कि निष्काम कर्म योगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। करना दोनों मार्गों में है और वो कर्म भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि कोई कर्म भी अलग अलग हो। जो ज्ञान मार्ग के माध्यम से जा रहा है उसको भी तो दैवी संपद अर्जन करनी है। फर्क क्या हो गया फिर? फर्क ये हुआ कि निष्काम कर्म योगी जो है वो इष्ट के आश्रित है, जबकि ज्ञान मार्गी अपने पर निर्भर है, वो अपनी बुद्धि से काम लेता है। और यहाँ पर मन बुद्धि को गंवाकर इष्ट के प्रति समर्पित होकर उसकी कृपा से, उसके आदेश से, वो ईश्वर के आदेश से चलता है और अंदर में जानता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं दिख रहा हूं करने वाला, लेकिन सब कुछ करने वाले मेरे प्रभु हैं। कर्म भी एक ही बता दिया जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है। केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो हैं, है ना? कितना खुल रहा है, देखो कितना स्पष्ट हो रहा है। ज्ञान मार्ग का और निष्काम कर्म का और कर्म मार्ग का, कर्म अलग अलग नहीं है। कर्म क्योंकि ऊपर बता दिया कि कर्म तो दोनों में करना है, कर्म अलग नहीं है, कर्म दोनों में ही एक ही करना है। लेकिन फर्क फिर किसमें है? कर्म करने के दृष्टिकोण अलग अलग है जो ऊपर बताए। अर्जुन, इसी बुद्धि को अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। ऊपर वो ये वाला बताया ना, ज्ञान योग का मार्ग बताया था। अब बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग का मार्ग सुन, इसी बुद्धि को जिससे युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। अगर तू इस बात को अच्छी तरह समझ लेगा कि निष्काम कर्म योग का मार्ग क्या है, तो तू कर्म बंधन से ही छूट जाएगा। यहाँ पे गीता में ये बात बहुत ऊंची है। जब भी गीता ये बात कहे कि तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि कर्मों के बंधन का ही नाश हो जाए तो जन्म मरण का से छुटकारा है। क्योंकि कर्मों के बंधन के फल स्वरूप ही कर्मों से हम बंधे हुए होते हैं। कर्मों से बंधने का भी क्या मतलब है? मैंने किया तो जब मैंने किया तो उसका फल भी मैं ही भोगूंगा। तो कर्म का बंधन जो हम बना के इस दुनिया में जीते हैं और फिर इस दुनिया से जाते हैं, तो वही बंधन हमें फिर आगे कर्मों में और प्रवृत्त करता है। वो चेन, वो कड़ी हमारी टूटती नहीं है, ना कर्मों की टूटती है और ना ही जन्म और मरण की टूटती है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस कर्म योग के विषय में अगर तू अच्छे से समझ लेगा तो तू कर्मों के बंधन का नाश कर पाएगा। यहाँ श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया है ना। कर्मों के बंधन का नाश जब बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कर्म का नाम पहली बार लिया। लेकिन ये नहीं बताया, ये नहीं कि कर्म के बंधन की वाली बात नहीं थी। ऊपर जो बोला कि कर्म एक ही है, दोनों मार्गों में कर्म एक ही करना है। तो कह रहे हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि कर्म है क्या। ये भी तो पता होना चाहिए। जब ये बोल रहे हैं कि दोनों मार्गों में कर्म तो करना ही है और दोनों मार्गों में कर्म भी एक ही है, तो कर्म क्या है फिर, ये अभी नहीं बताया है। अब इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन अभी कर्म ना बताकर पहले कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। विशेषताएं बताएंगे अभी पहले कर्म की। श्लोक नंबर 40। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो पीछे आया था कि कर्म की विशेषताएं बताएंगे। कर्म ना बता करके पहले कर्म की विशेषताओं पर भगवान श्री कृष्ण प्रकाश डालना चाहते हैं। तो इस श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता।
आरंभ का अर्थात बीज का मतलब एक बार निष्काम कर्म योग का बीज डल जाए किसी व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर, तो वो अपना काम करता है जन्म आफ्टर जन्म। वो बीज ही हमारा पीछा करता है, भले हम उस रास्ते को छोड़ दें एक बार को, पर ये कर्म योग का आरंभ जो है हमारे साथ सदा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो सत्संग आने का कितना बड़ा फायदा है कि किसी कारण से कभी जीव भटक भी जाता है, रास्ते से इधर उधर भी हो जाता है, तो कभी उसका नाश नहीं होता, ये चीज उसको मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। और दूसरा बता रहे हैं कि इसमें इसका कितना बड़ा विशेषता है। निष्काम कर्म योग में जो भी प्रवेश करेगा तो इसकी विशेषताएं बता रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये सदा हमारे साथ रहेगा। और दूसरा बता रहे हैं सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है। जैसे किसी भी कर्म के करने से जो फल निकलता है वो सीमित फल होता है, उसको हमने भोगा और वो कर्म जो हमने किया था वो खत्म हो गया। शुभ कर्म किया तो सुख मिला, तो कर्म का फल खत्म हो गया, फिर कर्म करो सुख लेने के लिए। ऐसे ही जो पाप कर्म हो जाते हैं उनके परिणाम स्वरूप जो दुख मिलते हैं, तो दुख भोग करके वो कर्म खत्म हो जाता है। तो वो तो चलता रहता है, वो क्रिया तो चलती रहती है, वहां कर्म का नाश नहीं है जो एक सामान्य कर्म हम संसार में करते हैं। लेकिन ये एक विशेष कर्म की बात चल रही है गीता में, निष्काम कर्म योग की, जिसकी विशेषताएं भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि इसका जो इसमें एक दोष नहीं है। उन कर्मों में दोष है कि वो फल देके खत्म, ये खत्म नहीं होगा, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। इसलिए इस निष्काम कर्म का थोड़ा भी हम अभ्यास कर लेते हैं, इस पे चलते हैं इस मार्ग पर, फिर बोले ना इस कर्म से संपादित धर्म का, इस कर्म में हमने कदम रखा इस कर्म योग के मार्ग में, और इससे जो थोड़ा भी धर्म हमने अर्जित किया तो जो साधन हमारा हुआ, तो वो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से हमको बचाने वाला होता है, उद्धार कर देता है। तो बहुत बड़ी घोषणा है भगवान कृष्ण की कर्म योग की। ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य है कि हमें ये समझने को मिल रहा है, ये हमारे सामने आ रहा है निष्काम कर्म योग, ताकि हम अपने जीवन को, जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको सफल कर सकें। आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम चल भर दें, जो सतगृहस्थ आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है। साधक तो चलते ही हैं, जो एक्चुअल में साधना करने के लिए ही जीवन जिन्होंने जन्म लिया है और सतगृहस्थ में भी नहीं गए हैं, तो वो तो पूरा परिश्रम करते ही करते हैं इस मार्ग पर। लेकिन यहाँ पे भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये तो मार्ग है ही सतगृहस्थियों के लिए, सतगृहस्थ आश्रम में रहकर चला जा सकता है बहुत आराम से। तो करना क्या है, इसको पहले समझ लेना है, और फिर समझने के बाद कि ये कर्म योग का मार्ग कैसा है, इस पर 2 कदम चल भर दें। मीन्स थोड़ा भी साधन अगर कर ले, माना बीज भर डाल दें, तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता। शुरुआत भी कर दें और शरीर छूट गया तो वो कभी नाश नहीं होगा। हमारे अगले जन्म में, उसले अगले जन्म में वो अंकुर फूटेगा ही फूटेगा। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे, कि सत्य को, जिस सत्य का बीज डल चुका है वो अमर है। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, मनुष्य है ना कैसे भी कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, प्रकृति में बह जाता है, तो उसमें बहने से कुछ समय के लिए उस बीज को ढका जा सकता है। जैसे मिट्टी में बीज डालने के बाद उसको हम मिट्टी से ढक देते हैं तो काफी दिन तक वो अंदर ही रहता है, तो हमें नहीं पता कि बीज है ना। लेकिन क्योंकि बीज है तो हवा पानी धूप से उसका अंकुर निकलता ही निकलता है। ऐसे ही हम एक बार इस बीज को जब बीजारोपण अपने अंदर निष्काम कर्म योग का कर देते हैं, तो उसके बाद प्रकृति कितनी भी भयावह क्यों ना हो, कितने भी आवरण क्यों ना डाले, कुछ
देर हो सकती है उसका अंकुर निकलने में, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती, क्योंकि वो साधन का आरंभ कर दिया ना एक बार, गुरु मिला, सत्संग मिला, साथ संगत मिली, तो एक बार जब ये चीज शुरू हो गई तो इसको अब कोई नहीं मिटा सकता। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। ये भी इस कर्म की बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई सोचे मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ और मैं तो अच्छे रास्ते पे आ ही नहीं सकता, ज्ञान मार्ग है चाहे कर्म योग का मार्ग है, मैं सत्संग में जाने के लायक नहीं हूँ, अपने आप को कई बार गिरा लेता है इंसान। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, इस रास्ते पे आके इस बीजारोपण को होने के बाद वो निसंदेह इस भवसागर से पार हो जाता है, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं, ज्ञान रूपी नौका द्वारा तो पार होगा ही होगा। कोई सोचे कि खाली ज्ञान से ही हम भवसागर से पार होंगे, पर यहाँ दूसरी बात भी कह रहे हैं। ठीक उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर कर दे तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता। तो ये आसान हो गया ना रास्ता, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तो हमेशा ही की बात है कि इंसान भवसागर से पार हो ही जाएगा, क्योंकि संसार और प्रकृति मीन्स क्या, माया मीन्स अज्ञान, तो अज्ञान को मिटाने वाला ज्ञान, तो उसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन निष्काम कर्म योग इसलिए सरल हो गया कि इसका तो एक बार अगर बीज भी डल गया तो ये बीज का कभी नाश नहीं होगा। तो देखो, एक साधारण व्यक्ति के लिए जो ज्ञान नहीं समझ सकता, ज्ञान मार्ग में चल नहीं सकता, उसके पास इतना समय नहीं है या इतनी बुद्धि की क्षमता नहीं है कि वो ज्ञान की गहराई में जा सके, तो इतना तो हर कोई कर सकता है। तो गीता कितना आश्वासन दे रही है साधारण से साधारण व्यक्ति को कि हम अपने जन्म मरण के चक्कर से भगवत गीता के माध्यम से अपने को बचा सकते हैं, कर्म योग, निष्काम कर्म योग से। और फिर इस बीज का क्योंकि नाश नहीं होता और विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता, इस कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल होना ही कर्म का दोष है, क्योंकि उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ये जो निष्काम कर्म योग है इसका फल नहीं है, क्योंकि देखने में लगेगा ना कर्म किया तो कोई फल होगा, लेकिन बहुत क्लियर कर रहे हैं भगवान यहाँ पर कि इसका कोई फल ही नहीं है, फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता है कि आपको स्वर्ग, रिद्धियों या सिद्धियों तक पहुंचाकर छोड़ दे। आप ये साधन भले छोड़ दें, किंतु ये साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। बहुत सुंदर बात है, हमसे भले छूट जाए ये साधन, लेकिन ये साधन हमारा उद्धार करके ही हमें छोड़ेगा। कितना सहज रास्ता है। इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। सबसे बड़ा डर इंसान को किस बात का होता है? मृत्यु का ही होता है, और मृत्यु है तो फिर जन्म भी है। कहते हैं कि जन्म है तो क्या है कि कितना 9 महीने उल्टा लटक के जीवात्मा जो है कितना कष्ट भोगती है, तो बड़े से बड़ा भय जो है वो जन्म और मृत्यु में है। इस भय से उठाने वाला, इस भय से उद्धार करने वाला ये निष्काम कर्म योग है। और इसका भी देखो क्या कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भगवान, थोड़ा भी साधन अगर कर लिया तो देखो इस निष्काम कर्म योग को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझ ले पहले तो, और खाली ऐसे नहीं कि हमने समझ लिया। अभी ऊपर एक लाइन आई थी, इस कर्म को समझ लो और इस पर 2 कदम भर चल दो, मीन्स थोड़ा भी साधन कर लो और फिर अगर शरीर भी छूट जाए तो कोई डर की बात नहीं है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम, गीता के 6 अध्याय के 45वें श्लोक का उदाहरण दिया यहाँ भगवान ने। दोबारा से बोल रहे हैं भगवान उसी बात को, एक कर्म का ये बीजारोपण अनेक जन्मों के पश्चात वही खड़ा कर देगा जहां परम धाम है, परम गति है। इसी क्रम में आगे कहते हैं, ये भी बात बहुत अच्छी यहाँ पे स्पष्ट हो रही है कि अनेक जन्मों के पश्चात भी, मान लीजिए इस जन्म में निष्काम कर्म योग का बीज डल गया किसी इंसान के अंदर, अब बीच में बहुत सारे जन्म उसने ऐसे लिए
किसी दूसरी योनि में भी चला गया, या अगर मनुष्य योनि में भी गया और इस रास्ते पे नहीं चल पाया, तो कह रहे हैं कि तो भी ये ऐसा रास्ता है, ऐसा बीजारोपण है कि फिर वहीं खड़ा कर देगा। मीन्स जब कहाँ लाएगा ईश्वर की कृपा होगी तो वो फिर वहीं से ही शुरू हो जाता है रास्ता, और वो कहाँ लेके कहाँ पहुंचा देता है, जहां परम धाम है, परम गति है, जन्मों के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा। इसका ये भी तात्पर्य है कि अनेक जन्मों के पश्चात, कि ये साधन ऐसा है कि इसमें चाहे अनेक जन्म लग जाए, इसका मीनिंग हम ऐसे भी लेंगे कि कर्म का बीजारोपण हो गया, फिर चाहे अनेक जन्म लग जाए इस पर चलते चलते, लेकिन ये हमें पहुंचाकर ही छोड़ता है। कहाँ? जहाँ परम धाम है। परम धाम कौन सा है? परमेश्वर। परम गति है। बड़ी में बड़ी गति क्या है मनुष्य की? परमेश्वर की प्राप्ति। इसी क्रम में आगे कहते हैं श्लोक नंबर 41, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना बहुशाखा हन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मिका बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। क्या कह रहे हैं? इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मिका बुद्धि एक ही है। मीन्स निश्चय हो जाता है मनुष्य को कि मुझे इस क्रिया में अपने जीवन को ढालना है। क्रियात्मिका बुद्धि तैयार होगी ना। गुरु क्या करता है? सत्संग क्या देता है हमारे को? भगवत गीता क्या दे रहे हैं? हमारे को एक ऐसा बुद्धि प्रदान कर रहे हैं ना, जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि अब मेरे जीवन की क्रिया, मेरा कर्म कौन सा होना चाहिए, और एक है वो क्रियात्मिका बुद्धि एक है। तो एक तरफ लग जाता है साधक जो है, और उसको क्या करना है, कौन सी क्रिया में ढलना है, वो क्रिया भी एक है, बुद्धि भी एक है। तैयार हो गई बुद्धि, अब वो डामाडोल नहीं होती। ये निष्काम कर्म योग का मार्ग ऐसा है, और परिणाम एक ही है। उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी एक ही है। वो रिजल्ट सब जानते ही हैं हम। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। और दुनिया के कितने भी कर्म करके कितनी भी संपत्ति इकट्ठी करता है मनुष्य, लेकिन वो स्थिर तो नहीं है। लेकिन इस मार्ग पर, निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलकर जिस नियत कर्म को साधक करता है, उसका परिणाम भी एक ही है, और वो परम परिणाम है। आत्मिक संपत्ति है जो सदा रहने वाली है। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद से शनै शनै अर्जित करना व्यवसाय है। आत्मिक संपत्ति अर्जित करनी है, ऊपर से चलता ही आ रहा है। आसुरी संपद और दैवी संपद का ये संघर्ष है, यही द्वंद है। दो हर चीज दो है। तो हमें क्या करना है? हमें जो आसुरी संपद है उसका नाश करते हुए अर्जित क्या करना? धीरे धीरे प्रकृति के द्वंद क्या है? कभी दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी मान होगा, कभी अपमान होगा। यही तो प्रकृति के द्वंद साधक के सामने आते हैं, और उनको वो झेलता है। वही साधक है जो झेलेगा, समझ के झेलेगा। लेकिन वो ये जानेगा कि ये द्वंद्वों से जो मैं गुजर रहा हूं, ये द्वंद्व ही तो मेरी सहायता कर रहे हैं अर्जित करने में दैवी संपद को। इस आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने में जो सहायता करता है, वो ये संसार ही करता है। ये द्वंद्वों से बना हुआ है संसार। इसीलिए बोला शनै शनै अर्जित करना है। मीन्स बहुत धीमे धीमे, एकदम नहीं होता है। कभी कभी तो इतना स्लो होता है कि एक चीज में कभी सफलता मिलती है, मनुष्य हिम्मत कर पाता है, दूसरे क्षण देखता है कि वो हिम्मत हारने लगा है। लेकिन यदि सच्चे मायने में कदम रखा है इस मार्ग पर, तो साधक कभी हार नहीं मानता, वो फिर उठ जाता है। तो बोला करना आवश्यक है। द्वंद्वों से इस आत्मिक संपत्ति को प्रकृति के द्वंद से शनै शनै अर्जित करना व्यवसाय है। ये वैश्य श्रेणी की साधना आ गई। ये व्यवसाय करना है मनुष्य को। ये व्यवसाय अथवा
निश्चयात्मिक क्रिया भी एक ही है। व्यवसाय मीन्स कोई क्रिया, जब कोई हम व्यापार करते हैं तो उसमें कुछ क्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो हमें व्यवसाय करना है, वो जो क्रिया है वो कैसी है, वो निश्चयात्मक है। दुनिया के तो व्यवसायों में बहुत शाखाएं हो सकती हैं, बहुत सी क्रियाएं हो सकती हैं, कभी बदल भी सकते हैं हम, एक क्रिया को छोड़ के दूसरी क्रिया में हम लाभ दिखाई देता है तो उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है निष्काम कर्म योग का, इसमें तो क्रिया जो है वो निश्चयात्मक है, क्योंकि वो एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? अब दुनिया में हम देखते हैं कि कोई किस तरह से चल रहा है इस रास्ते पर, कोई किसी तरह से चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, कोई मंदिर जा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई माला जप रहा है, तो कह रहे हैं कि कोई हवन कर रहा है, कोई तीर्थ पे जा रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये बहुत सी क्रियाओं में लोग लगे हुए हैं, तो क्या वो भजन नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं कर रहे? तो भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ वे भजन नहीं करते। तो भजन का तात्पर्य क्या हुआ? लोग तो कहते हैं मैंने भजन किया, बैठ के पूजा करी, तो भजन ही किया परमात्मा का। लेकिन यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो विविध क्रियाओं में लगते हैं, जो बहुत से लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे भजन किया जा सकता है, तो वो बहुत बहुत ज्यादा तरह की क्रियाएं बता दी ना उन्होंने, अलग अलग तरीके की। पर गीता ये कहती है कि परम गति को प्राप्त करने की जो क्रिया है वो तो एक ही है, वो दो हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हाँ वो भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। संसार में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है? अनंत शाखाओं। अनंत शाखाओं से क्या मतलब है कि अनंत शाखाओं से मतलब है कि देखो संसार में मनुष्य को क्या है, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो जैसा उसकी कामना होती है उसी कामना से प्रेरित होकर वो वैसा ही कर्म करता है, वैसी क्रिया करता है। तो अगर वो क्रियाओं में परिवर्तन करता है तो विविध क्रियाएं हो गई ना, अनंत शाखाओं वाली क्रियाएं हो गई उसकी, आज कुछ कल कुछ। जैसे किसी ने कह दिया आप फलाने तीर्थ पे जाओगे तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो वो उस क्रिया को करता है। किसी ने कहा तुम फलाने, ये बहुत बहुत बड़ा मंदिर है वहां जाओ दर्शन करो, तुम मन्नत, ऐसे भी होता है ना, कितनी जगहें बनी होती हैं मन्नत मांगने की, तुम वहां जाके मनौती करके आओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम सवा मनी का प्रसाद चढ़ाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो यही अनंत शाखाएं हो गई ना। तो उन्होंने बोला कि संसार में क्या है, पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि क्योंकि अनंत इच्छाएं हैं, बुद्धि अनंत शाखाओं वाली क्यों हो जाती है? क्योंकि अनंत इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए इंसान कभी किसी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, कभी किसी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। यहाँ पे ये बताया है। और इसके विपरीत जो निष्काम कर्म योग में क्रिया है उसमें भगवान ने ऊपर बता ही दिया कि वहां तो क्रिया एक ही है। श्लोक नंबर 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। ये दो श्लोक इकट्ठे हैं। श्लोक नंबर 43। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। पार्थ, वे कामात्मानः, कामनाओं से युक्त। अब यही ऊपर आ रहा था ना अंदर कि अनंत शाखाएं क्यों हो जाती हैं भजन की, आराधना की? क्योंकि अनंत कामनाओं से घिरा हुआ होता है मनुष्य का मन। तो कामनाओं से युक्त वेदवाद रतः, माना वेद के वाक्यों में अनुरक्त। और वो आड़ किसकी लेते हैं? वेद की लेते हैं।
वेद में तो सब तरह की बातें कही गई हैं, क्योंकि वेद बने हैं संसार के लिए। संसार में सभी तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, तो वेद तो सब रास्ते बताता है। लेकिन कुछ लोग जो वेद के उन वाक्यों में अनुरक्त हैं, जो कामनाओं से युक्त जो लोग होते हैं, उनको रास्ता बताने की जो चीजें बताई हैं उसमें, जो मंत्र हैं उसमें, उनके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वेद के वाक्यों में अनुरक्त स्वर्ग पराह, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं। वेद के वाक्यों में अनुरक्त मीन्स उसमें रुचि रखते हैं। वेद के वाक्यों में कौन से वाक्यों में रुचि रखते हैं? जो स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ है ही नहीं, बस स्वर्ग उनके लिए मेन हो गया, कि इसके बस स्वर्ग के बाद कुछ नहीं है। तो ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वो सेम ही बात आ रही है कि जिसने ये मान लिया कि स्वर्ग बस हमारा आखिरी लक्ष्य है जीवन का, स्वर्ग को प्राप्त करना, और उससे आगे कुछ है नहीं, जो ऐसी बातें करते हैं उनको अविवेकी जन बोला भगवान ने यहाँ पर। ये विवेकपूर्ण बात नहीं है, ये अविवेकपूर्ण बात है। और कहने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, है ना। अब वो जो क्रियाएं बता रहे हैं कामनाओं को पूरी करने के लिए, वो जन्म मृत्यु से तो छुटकारा दिला नहीं सकी, उनका तो फल है जन्म मृत्यु। और फिर वो दूसरा क्या काम है उनका, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए है वो। इसलिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, और क्रियाओं का विस्तार भी कर लेते हैं, और फिर दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं, है ना। स्टेज पे बैठ के बहुत ही अलंकारिक भाषा में उसका बयान भी करते हैं। और जो लोग उस रास्ते पर चलना चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो उनकी वाणी से प्रभावित भी होते हैं और फिर उसका अनुकरण भी करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण इन सब बातों को इसीलिए बता रहे हैं कि हमें यदि अपना परम कल्याण हम चाहने वाले हैं, तो हमारे को इन सब चीजों से दूर रहना है, सावधान रहना है। वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं। अब किसी को सुनने में ये लग सकता है कि वेद के वाक्य को प्रमाण मानते हैं तो गलत कैसे हो गया। तो हमने अभी बताया ना कि वेद में सब तरह के मंत्र हैं, जो सांसारिक कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए उसके भी समाधान उसमें दिए हुए हैं। स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, पुत्र की प्राप्ति कैसे हो, उसके सब बड़े बड़े यज्ञ कैसे किए जाएं, सब एक्सप्लेनेशन उसके अंदर दी हुई है। तो जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो देखो, हमको गुमराह होने से बचना है, क्योंकि सभी तरह का मार्गदर्शन इस संसार में, मार्गदर्शन का प्रचार हो रहा है संसार में, और कभी कभी साधारण एक सरल व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कि क्या उसके लिए उचित है और क्या गलत हो सकता है, साबित हो सकता है गलत। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो वह एक निश्चित क्रिया है क्या? तो उसमें तो वेदों में जैसे अनंत क्रियाएं आई ना, जैसे मैंने भी बताया कि बहुत बड़े बड़े पुत्रेष्टि यज्ञ और क्या क्या, अभी तो नाम भी याद नहीं है, जैसे वो नहीं घोड़ा छोड़ते थे अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। तो उन सबकी जो उनका जो ज्ञान है वो वेदों से ही मिलता है। आपको अपनी खेती बाड़ी बहुत अच्छी करनी है, या अपना शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, ये सब चीजें उसमें। तो वो कह रहे हैं कि अनंत क्रियाएं, वो कर्म, उन कर्मों में प्रवृत्त होते हैं लोग, तो वो जो कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन क्रियाओं में, उनको यहाँ पे भगवान कह रहे हैं वो सब कर्म नहीं है। तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण का यही है कि कर्म तो एकमात्र वो कर्म है जो हमें परम तत्व परमात्मा से मिला दे। तो अब आगे आ रहा है, तो वह एक निश्चित क्रिया है क्या? श्री कृष्ण अभी ये नहीं बताते,
है ना। कल भी बोला है ना कि अभी वो उस कर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी नहीं बताते, अभी तो केवल इतना कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। तो यहाँ पे एक सुजागी तो और मिल रही है, अविवेकियों की बुद्धि और विवेकियों की बुद्धि। तो यदि मनुष्य अविवेकी है तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? अनंत शाखा वाली हो जाएगी। अविवेकी बुद्धि कौन सी हुई? संसारी बुद्धि, कामनाओं से जो ग्रसित है। तो कह रहे हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है विवेक की। ये सत्संग में भी बहुत बार चला है कि सत्संग जो है, गुरु का संग जो है, वो हमारे विवेक को जगाता है। एक बार जब हमारा विवेक जाग जाता है, सत असत का निर्णय हमारी बुद्धि कर लेती है, तभी ना भगवान जो हमें परम कल्याण का मार्ग बता रहे हैं उसको हम ग्रहण कर पाएंगे। अविवेकियों की बुद्धि तो अनंत शाखाओं वाली होती है। तो पीछे आया था ना कि निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि भी एक होती है, एक शब्द आया था पीछे, क्रियात्मिका बुद्धि। क्रियात्मिका बुद्धि भी एक है, क्रिया भी एक है और परिणाम भी एक ही है। तो बोला इसलिए वे अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते अपितु आलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है